की आंखों के तारे, हाय नेता सुभाष हमारे, उनकी मौत का सबको गम है, जितना भी हम रोए कम है। नाम था जैसा, काम था वैसा, कोई ना होगा नेता वैसा। सारे कौमों की यह दाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उलझन में है भारत वाले, सबके होठों पर है नाले। उनके गम में सब रोते हैं, ऐसे लीडर कम होते हैं, कहते हैं जी गम के मारे, हाय नेता सुभाष हमारे, नेता सुभाष हमारे। एक लीडर, एक क्रांतिकारी, एक महान क्रांतिकारी, किस वजह से उसके अंदर यह आक्रोश था। मैं मंच देना चाहता हूं आज के हमारे आदरणीय ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा जी को। भारत को जीतने का स्वप्न यही हो सकता है कि लाल किले पे पहुंचा जाए, और यही नारा नेताजी ने दिया था, चलो दिल्ली। नेताजी अब शायद है या नहीं है, हम नहीं कह सकते, लेकिन आजाद हिंद फौज के लोग हैं जिनके लिए ये नारा दिया गया था। उनको दिल्ली लेकर आना है और लाल किले पर आना है, और लाल किले पर ही उनका सम्मान होना है। और जो उनका स्वप्न था कि हम दिल्ली लाल किले पहुंचे, हम ऐसा करने की ठान गए, और ये दायित्व राज बहादुर जी को दिया गया। करते थे। नेताजी के अचानक गायब होने पर जो मेरे पिताजी के मुख से सबसे पहले वाक्य निकला था, तब अभी मेरा जन्म नहीं हुआ था, वो बातें बताते हैं कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो मरे नहीं है, वो हमारे बीच हैं, वो मरे नहीं हैं। The most burning, the greatest secret of Indian politics of India is what happened to Subhash Chandra Bose, or who killed Subhash Chandra Bose. Who killed Subhash Chandra Bose? And that is what I am going to inquire, and I hereby announce the launching of a film, Who Killed Subhash Chandra Bose. नहीं, मुझे बड़ी खुशी है, ये हमारे कैलेंडर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग आए दिन हमारे माननीय ऐसे लोगों का यहाँ पर अभिनंदन करते हैं, उनको याद करते हैं जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी है। उनमें आज 23 जनवरी एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। अभी अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है। हमारे बीच में ब्रिगेडियर राय बहादुर जी थे यहाँ पर, जिन्होंने बड़े खूबसूरत ढंग से आईएनए की पुरानी बातों का जिक्र किया। यहाँ पर और भी एक ऐसी राइटर रही हैं कौशल जी, जिन्होंने उसके बारे में और भी बातें जोड़ी हैं। मैं जितना मुझे ज्ञान रहा, मैंने भी कोशिश की है कि मैं आम जनता तक और हमारे स्टूडेंट तक पहुंच सकूं। नेताजी के कर्मों को याद करना हमारा धर्म है। ये देश के प्रति मोहब्बत होनी चाहिए। जब तक आप अपने देश से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि आप वाकई में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उन कार्यों को आगे खूबसूरत बनाना है जिनमें आप खुद आज की डेट में जुड़े हुए हैं। ये मेरी सोच है कि जो हाथ में है पहले उसे खूबसूरत बनाइए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि कण कण से ही पहाड़ तैयार होता है। छोटा सा काम, छोटा सा कंट्रीब्यूशन, छोटा सा सोशल वर्क जो आपके ज़रिए देश के प्रति पैदा होगा, वो पूरे देश को महान बनाएगा, ऐसा ही मेरा मानना है। यहाँ उपस्थित होकर बहुत अच्छा लग रहा है, और नेताजी के सपनों का जो स्वर्णिम भारत है, वो चित्रित जैसा उन्होंने अपनी आंखों में सपना संजोया था, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है आज की युवा पीढ़ी से, जो इस यूनिवर्सिटी और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के सहयोग से नेताजी के सपनों के स्वर्णिम भारत को ला पाएगी। जय हिंद। चाहेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी, और विशेषकर जो पत्रकार पीढ़ी है, वो ऐसे ऐसे विषयों में विशेष रुचि रखे और पूरी बात सत्य रूप से राष्ट्र के सामने आए। आप भाग्यशाली हैं जो एक इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं,
और आपके पास बहुत सी संभावनाएं हैं अच्छे पत्रकार बनने की। सभी को आशीर्वाद। जय हिंद।